नमस्कार। आज हम उत्तराखंड की दो बहुत ही पूजनीय देवियों पर बात करेंगे, नंदा और सुनंदा। हमारे पास जो जानकारी है वो इन्हें देवभूमि की जुड़वां देवी बहनें कहती हैं। और ये भी कि हर दुख हर लेती हैं। जी हाँ, और इन्हें सिर्फ बहनें ही नहीं बल्कि देवभूमि की बेटियां भी माना जाता है। बेटियां, ये शब्द महत्वपूर्ण है। मतलब हर स्त्री की रक्षक और घर में समृद्धि लाने वाली। बिल्कुल। तो चलिए समझते हैं इनके महत्व को थोड़ा और गहराई से। हाँ, तो जानकारी ये कहती है कि नंदा देवी जो हैं वो उत्तराखंड की मुख्य अधिष्ठात्री देवी हैं। मुख्य देवी, हाँ। और सुनंदा उनकी बहन, या कह सकते हैं उन्हीं की शक्ति का दूसरा रूप। ये जानना काफी दिलचस्प है। मतलब एक मुख्य शक्ति और एक सहयोगी शक्ति। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि इनके उद्गम को लेकर ना अलग अलग कहानियां हैं। अच्छा, जैसे? कुछ मान्यताएं तो इन्हें सीधे सीधे देवी पार्वती का ही रूप मानती हैं। तो दूसरी तरफ कुछ स्थानीय कथाएं इन्हें पुराने राजवंशियों से जोड़ती हैं, जैसे कत्यूरी या चंद राजाओं की राजकुमारी। ओ, तो मतलब पौराणिक कथा और स्थानीय इतिहास दोनों का मिश्रण। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि कैसे बड़ी पौराणिक अवधारणाएं स्थानीय पहचान और इतिहास के साथ घुल मिल जाती हैं। दोनों को ही सम्मान मिलता है इसमें। सही बात है। अच्छा, इनकी पूजा के विशेष अवसर भी बताए गए हैं। जी, मुख्य रूप से तो नंदा अष्टमी, जो भादों के महीने में आती है। हाँ। और फिर विभिन्न जगहों पर होने वाले राज जात उत्सव, ये बड़े भव्य होते हैं। राज जात, हाँ, इसका जिक्र तो है। और कहीं कहीं बग्वाल का भी जिक्र है, वो पत्थर वाला मेला। हाँ, कुछ क्षेत्रों में बग्वाल के समय भी इनकी पूजा होती है। ये सारे पर्व दिखाते हैं कि लोगों की आस्था कितनी गहरी है इनसे जुड़ी हुई। और इसी में वो जो सबसे प्रसिद्ध है, नंदा देवी राज जात यात्रा, उसका जिक्र तो प्रमुखता से। हाँ, वो तो है ही। हर 12 साल में होती है। 250 किलोमीटर से भी ज्यादा की पैदल यात्रा। मुश्किल तो बहुत होगी। बहुत कठिन यात्रा है। और सामग्री से हिमालय का कुंभ कहती है। हिमालय का कुंभ? ये तुलना सिर्फ भीड़ या विशालता की वजह से है या इसका कोई और मतलब भी है? देखिए, विशालता और लोगों का हुजूम तो एक कारण है ही, बिल्कुल कुंभ जैसा। आस्था की गहराई भी है, लेकिन शायद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है इसका प्रतीकात्मक अर्थ। वो क्या है? इसे नंदा सुनंदा की विदाई माना जाता है। जैसे बेटी मायके से ससुराल जा रही हो, पहाड़ उसका मायका और कैलाश मतलब शिव का धाम उनका ससुराल। अच्छा, विदाई का प्रतीक। तो ये सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं रही फिर? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक सामाजिक सांस्कृतिक रस्म बन जाती है जो पहाड़ के जीवन, वहां के रिश्तों, खासकर बेटी के महत्व से सीधे जुड़ती है। ये विदाई वाला पहलू, ये तो काफी भावनात्मक है, खासतौर पर जब हम उन्हें देवभूमि की बेटियां मान रहे हैं। बिल्कुल। जानकारी में एक लोक मान्यता का भी जिक्र था, कुछ पंक्तियां थी। हाँ, वो शायद ये वाली, नंदा है माँ, सुनंदा है साथ, देवभूमि की ये शक्ति देती है रक्षा और बात। हाँ, यही। ये तो सीधे सीधे उनकी रक्षा करने वाली शक्ति पर जोर देती हैं, जिसकी बात हमने शुरू में की थी। जी, तो कुल मिलाकर ये सिर्फ देवियां नहीं है। नंदा और सुनंदा उत्तराखंड की पहचान का, वहां की संस्कृति का, सुरक्षा की भावना का और लोगों की आस्था का एक अटूट हिस्सा है। और इनमें पौराणिक कथाएं और स्थानीय मान्यताएं दोनों बहुत खूबसूरती से मिली हुई हैं। और जैसा हमने कहा, सामग्री उनके हर स्त्री की रक्षा करने वाले और घर में समृद्धि लाने वाले रूप पर बहुत बल देती है। हाँ, और उन्हें देवभूमि की बेटियां कहना, फिर राज जात यात्रा को उनकी विदाई मानना, ये सब काफी गहरा अर्थ रखता है। जी। तो इस सारी जानकारी के बाद एक विचार मन में आता है कि इन मातृशक्तियों की इतनी गहरी पूजा और फिर उनकी विदाई का ये जो प्रतीकवाद है, इसका देवभूमि की संस्कृति में महिलाओं के प्रति जो सम्मान है या उनका जो स्थान है, उससे क्या कोई और भी गहरा संबंध हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, शायद इस पर और ज्यादा समझने की और पड़ताल करने की जरूरत हो।